आपके बीच जिस विषय पर हमको बात करनी है उसे विषय प्रवर्तन करने वाले वक्ता साथी अरविंद ने खोला और जो प्रश्न था उसे एक अन्य वक्ता ने शब्द दिए, विश्वास का संकट। मंच पर कम से कम मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत मेरी दीदी, बड़ी दीदी, और दो तरह के श्रोताओं के बीच होने वाली बातचीत के साक्षी आप सभी। एक तरफ बच्चियां हैं, दूसरी तरफ इस इलाके के मुट्ठी भर दिमाग और विषय है कहां है आज का राहुल। निश्चित तौर कृपया कृपया शांत रहें। आप कृपया शांत रहें। जिस संकट की चर्चा हम कर रहे हैं जो प्रश्न आज की गोष्ठी का है जो छटपटाहट विनोद भैया को तीखा बोलने के लिए बेचैन करती है, विश्वास का संकट। विश्वास के संकट का जवाब आज का राहुल कहां समझना पड़ेगा कि राहुल माने क्या, तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि वो है भी या नहीं है, और है तो कहां। विचार आता है उस मां को धिक्कारने का जिसका बेटा दिल्ली रेप कांड का खलनायक नहीं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। माता कुमाता न भवतु, पूत कपूत होते हैं, मां तो मां। वह तो वाल्मीकि लिखते हैं स्वर्गादपि गरीयसी अविस्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
प्रश्न उठता है कि मां शिशु को जन्म देती है, उसे महापुरुष या खलनायक कौन बना देता है? दोनों बनाने वाला, कोरे स्लेट पर लिखने वाला, शिशु का ब्रेन कंप्यूटर की ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह से सीधे कारखाने से निकला हुआ, उस पर तो कुछ भी नहीं था। वो कौन है जो किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान बना देता है? वो कौन है जो किसी को अछूत और किसी को पंडित बना देता है? क्या वो मां है? मां नहीं है मित्रों। राहुल पंडितों के खानदान में पैदा हुए, महापंडित कहलाए जगत में। उनकी अनुपस्थिति में काशी के विद्वानों ने यह उपाधि भी अनुपस्थिति में दी। क्या राहुल पंडित थे? क्या महापंडित राहुल पंडित थे? राहुल के दो तरह के वारिस हैं। एक रक्त संबंधों से, जेनेटिक। दूसरा वैचारिक संबंध से, विचार परंपरा के, राहुलत्व के वाहक। राहुलत्व के वाहकों की कतार का एक छोटा सा सिपाही होने की औकात से मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि राहुल पंडित नहीं थे। पंडित जी पालकी वाले पंडित नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। यह लिखने वाले की कलम थोड़ा सा उलटना चाहती है। मजहब ही है सिखाता आपस में बैर करना। शिया को सुन्नी से कौन लड़ाता है? वैष्णवों को शैवों से कौन लड़ाता है? बौद्धों के मठों को ध्वस्त करके हल जुटवाने के लिए ब्राह्मणों को कौन प्रेरित करता है? बौद्धों को मुसलमानों की हत्या करने के लिए कौन उकसाता है? और आसाम से लेकर के, हैदराबाद से लेते हुए, बंबई से लेकर के लखनऊ और कानपुर तक दंगों के पीछे कौन है? कौन है जिसने गुजरात में नरसंहार किया? कौन है जो आज जंगलों में नरमेध कर रहा है? कौन है यह गणितबाज खेल खेलने वाला बारीक कुटिल धूल आज का शत्रु? निश्चित तौर पर वह कभी भगवा झंडा लहराता है, कभी हरा झंडा लहराता है, कभी नीला झंडा लहराता है और कभी लाल झंडा भी लहराता है।
राहुल इंसान था, न पंडित था न मुसलमान था। इंसान होना इस धरती पर मां के हक में है, मां के हाथ में है। लेकिन हिंदू या मुसलमान हो जाना, महापुरुष या खलनायक हो जाना इस समाज व्यवस्था के हाथ में है। सांप्रदायिकता और राहुल निश्चित तौर पर अपने को दूसरों से बेहतर और दूसरों को अपने से बढ़कर मानना सांप्रदायिक सोच है। और इस सोच के चलते दूसरों को दलील करना, उत्पीड़ित करना, अपमानित करना, दंगे करना, मासूमों का वध करना, बस्तियों को फूंकना और महिलाओं के साथ बलात्कार करना, जबरदस्ती नकाब में कैद रख करके घुट करके जीने और तड़प तड़प के मरने के लिए बाध्य करना, यह धर्म के महंतों, पंडों, पुजारियों और मौलानाओं के हिस्से का सच है। आज का राहुल बड़े संकट का दौर है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है। वैश्विक गांव, राहुल के जीवन काल की दुनिया आज की दुनिया नहीं है। संश्लिष्ट और जटिल समाज व्यवस्था हो चुकी है। इस समाज व्यवस्था में खोजना, धरती के पर्दे पर खोजना, कहां है आज का राहुल? जवाब आसान नहीं है। बोले राहुल आजमगढ़ का था। प्रतिनिधि व्यक्तित्व आजमगढ़ का परिचय देने के लिए कोई एक नाम इतिहास उठाएगा तो निश्चित तौर पर वह आजमगढ़ के महानतम इनकलाबी राहुल कांग्रेसियन का नाम होगा। लेकिन आज का आजमगढ़ राहुल का आजमगढ़ नहीं है। आज का आजमगढ़ उस नौजवान का आजमगढ़ है जो आजमगढ़ के गांव से निकला, जिसके गरीब बाप ने किसी तरह से पैसा जुटा करके अपने बेटे को चिल्ड्रन कॉलेज तक पढ़ाया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, गरीब बाप किसी तरह से पैसा जुटा कर, उसके बाद उस बाप ने अपने बेटे को कोटा भेजा पढ़ने के लिए। 2 साल कोटा पढ़ गया। उसके बाद उस लड़के का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हुआ वह लड़का हाइकिंग करता हुआ पकड़ा गया। एग्जामिनेशन से रोका गया। कभी क्लास नहीं किया था। मेरे पास तक पुत्र और फिर पुत्र के बाद पिता भी पहुंचा। बेटे की जिद थी, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे कंप्यूटर चाहिए। बेचारा गरीब बाप अपनी पत्नी का गहना गिरवी रख करके बेटे के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार था। मेरे साथ कंप्यूटर वाले की दुकान तक गया और गहना दिखा दिया।
मैंने कहा ठीक, जो सबसे सस्ता वर्किंग कंप्यूटर हो इनको दे दीजिए। बेटे ने कहा नहीं, मुझको लेटेस्ट मॉडल का सबसे तेज स्पीड वाला कंप्यूटर चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्या कंप्यूटर की दुकान के मालिक ने कहा कि मैं कंप्यूटर की दुनिया में जीता हूं, तुम्हारा काम इस कंप्यूटर से चल जाएगा। नहीं लिया, गया, पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ा, पैसा कमाने निकला। पैसा कमाने निकला, गुड़गांव के क्षेत्र में किराए पर मकान लेने देने का धंधा शुरू किया। धंधे में एक सौदे में कहा सुनी हुई, जिससे हुई उसने पुलिस केस किया। अब कहानी में दरोगा दिया। दरोगा जी ने पहली बार बुलाया, 1500 रुपया जो जेब में था वो और मोबाइल ले लिया। पुलिस चौकी बनवाई गई चक्रपालपुर में। मेरे प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं आप समझदार हैं। क्या राहुल को पुलिस गार्ड की जरूरत थी? पूरी दुनिया घुमा था वो इंसान। क्या जो गणर के साए में चलते हैं आपके जनप्रतिनिधि, वो जन का प्रतिनिधित्व करते हैं या धन के चारण? इन चारणों की औकात चांदी का जूता सर पर ढोने से अधिक क्या है? नाम कोई हो, पार्टी कोई हो, रुतबा कोई हो, झंडा कोई हो, औकात इनकी चांदी के जूते के नीचे ही है, सीढ़ी चाहे जो भी है। और ऐसे में दरोगा जी ने लड़के को दोबारा बुलाया। लड़के ने मुझसे बात कराई। मैंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, गरीब घर का बच्चा, इस उम्र में कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, कुछ हो गया तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। मेरा शिष्य, अगर आप मेरे सफेद बालों की भी इज्जत कर सकें तो मामले को रफा दफा कर लूं। उसके बाद उस दरोगा ने उस लड़के को पटक पटक के पीटा, लाल जूता मुका, और उसके शब्द हैं, तू तो आजमगढ़ का है ना, तेरे पास AK-47 दिखाऊंगा, तेरा टिकट बनाऊंगा। कहां है आज का राहुल प्यारे? जवाब दीजिए चक्रपालपुर वालों। आपने क्या राहुल को पैदा किया था या केदार पांडे को पैदा किया था? लड़का मुझसे बात करता है कि कह रहा है कि तुमको आतंकवादी घोषित करवा दूंगा, तुम्हारा टिकट बना दूंगा। मैंने कहा बेटा अभी जरा सा पकड़ने में कोर कसा है, वक्त की मार है। कृष्ण जैसा योद्धा जो महाभारत के रण में निशस्त्र होकर के नेतृत्व करता है, परिणाम तक पहुंचाता है, वह अपने दरवाजे पर आकर के ललकारने वाले काली यवन के सामने से भाग खड़ा हो, नाम पड़ जाता है रण छोड़। उसका भागना भगोड़े का काम नहीं था, नीति थी। काली यवन विराट गोश्त का पहाड़ था, पीस देता कृष्ण को सिंगल पत्नी के इंसान को। एक ही विद्या काम कर सकती थी। इसको दौड़ाओ,
छोड़ करके हाँफने लगता था, तब तक रुक करके कृष्ण ने उसको बार बार चिढ़ाया और वहां तक चिढ़ाया कि फेंकूर फेंकता हुआ वह रक्त पस्त और तब बड़े आराम कहानी खत्म कर दी। तो मैंने उस लड़के से कहा, बेटा अभी थोड़ा वक्त बर्दाश्त करो, आज के राहुल के सामने चुनौती है, करना पड़ता है, बर्दाश्त करो। मैं वो सपना देख रहा हूं और अगर मर ही नहीं गया तो किसी दिन आप उस सपने के भी साकार होने के गवाह होंगे। आज की गोरखी की तरफ आजमगढ़ की जमीन से उठ करके 1000 दिमाग, लड़के भी लड़कियां भी उसी दिल्ली तक जाएंगी जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो, और लोगों ने कहा दिल्ली दूर है, हम कहते हैं दिल्ली दूर नहीं। आजमगढ़ से कैफियत चलती है। रेलवे, प्रश्न करना चाहता हूं रेलवे से, कैफियत में पेंट्री कार क्यों नहीं है? भोजन की व्यवस्था सभी गाड़ियों में रेलवे ने किया है, कैफियत में नहीं किया, क्यों? इसलिए आजमगढ़ से जाने वाले लोग गिरमिटिया मजदूर हैं। अंडर एग्रीमेंट अपना खून पसीना बेचने जाते हैं, ब्लू कॉलर लेबर को पेंट्री कार की जरूरत नहीं होती। तो आजमगढ़ को आतंकगढ़ करके बदनाम करने वाले धूर्तों को, आजमगढ़ के नौजवानों को आतंकित करके ब्लैकमेल करने वाले ऐसे वर्दी पोष गुंडों को आजमगढ़ का दिमाग जवाब देगा। आज एक लकीर खिंची हुई है, बड़ी लकीर है, हम मिटाते नहीं, छोटी करते हैं, बगल में उस लकीर से बड़ी खींचते हैं, खींचते रहे हैं और खींचते रहे हैं। 1000 नौजवान लड़के और लड़कियां लड़का गमछा लपेट के, मलमल का कुर्ता, जीन्स का पैंट और नाक स्टार जूता और बढ़िया जिम में बनी हुई शरीर, जब दिल्ली की यूनिवर्सिटी की सड़कों पर गुजरेगा तो दिल्ली काली की तरफ फट जाएगी, रास्ता देगी, ये आजमगढ़ आ रहा है, बचो। और जब वीसी, वाइस चांसलर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कतराएगा गोष्ठियों में, सिंपोजियम में, सेमिनारों में, ये आजमगढ़ के लोग बैठे हैं, जरा संभाल करके बोलो। ये दिमाग चैलेंज करेगा तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर। और तब मेरा जवाब होगा कि आजमगढ़ आतंकगढ़ नहीं है, यह वो धरती है जिस पर से उठने वाला जर्रा नैयरे आजम होता है। अकबाल सुहेल ने जो कहा उसको बार बार दोहराया है आजमगढ़ियों ने, और दोबारा दोहराने का वक्त मैंने कहा मेरे बच्चों, धीरज रखो, इंतजार करो, ताकत जुटाओ और साबित करो कि तुम राहुल सांकृत्यायन के वंशधर हो, दाऊद इब्राहिम की नाजायज औलाद नहीं। मुबारकपुर के जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि के प्रतिनिधि आए हैं आजमगढ़ और मऊ की राजनीति आज काले शीशों में बंद वैध और अवैध असलों के नीचे जीने वाले गुंडों, हत्यारों और माफियाओं के कब्जे में जा चुकी है। ऐसे में राहुल सांकृत्यायन जाकर के बैलेट बॉक्स में कन्हैया के निवासी की हैसियत से नेताजी को जिताने या हराने के लिए वोट डालने का धंधा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। प्रश्न है कहां है आज का राहुल? संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। और नारा दिया महात्मा बुद्ध ने, जिसका अनुगमन किया राहुल सांकृत्यायन ने। बुद्ध ने कहा मत मान, डोंट बिलीव, डोंट ट्रस्ट, ट्रस्ट नन। किसी पर यकीन मत करो, केवल अपने दिमाग पर भरोसा करो, केवल उस चीज को मानो जो तुमको सही लगती है। और माना, राहुल के वारिसों ने माना, उसी को माना जो सही लगी, बोला वही बोला, अनजान चाहे कुछ भी। यह मुझसे खाक है पानी, अरे रहे रहे लड़े, रहेगी हवा में मेरे ख्याल की बिजली। 23 साल का छटकता हुआ वह शेर दिल नौजवान शहीद आजम कहलाता है। बोलता है, ललकारता है, धिक्कारता है, थूकता है व्यवस्था के काले दिनों में चेहरे पर। एक पक्षी उठती है बगल के देश पाकिस्तान, नाम मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई छोटी सी मासूम सी, गुलाब की सुंदर छोटी सी बच्ची, इस्लाम का झंडा थामा हुआ वो पागल तालिबानी, खुद को तालिब कहने वाला, उसके सिर में सटा करके गोली मारा। उसने क्या मांगा था इस्लाम से? केवल और केवल पढ़ने का हक। देख सका इस्लाम? मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानता। मैं उस हजरत मोहम्मद को मानता हूं जिसने कहा मां के कदमों तले जन्नत होती है। नकाब में कैद करने की कोशिश किया, अरब के शेखों ने जवाब दिया। 19 साल की एक लड़की ने, अमीना नाम है उसका जवाब, मेरी बेटियां बैठी हैं, उनके सामने करने की जरूरत कर रहा हूं। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने शरीर पर लिखा कि ये मेरा शरीर है, तुम्हारा फतवा इस पर नहीं चलने दूंगी। नेट पर डाला। मुल्लाओं ने कहा ये लड़की पागल हो गई है, इसको पागल खाने भेज दो। दूसरों ने कहा इसको संसार कर दो, पत्थर मार मार के इसकी जान ले लो। तीसरों ने कहा खबरदार खानदान वालों, इस लड़की को कब्जे में करो, वरना पूरे खानदान का जो हक होगा जानते हो। उस लड़की के समर्थन में समूची दुनिया की औरतों ने अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किए और उस प्रदर्शन की गूंज अभी तक दुनिया में गूंज रही है। जानते हैं कहां की लड़की है वो लड़की? ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया अरब जगत का एक छोटा सा देश। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। ट्यूनीशिया वह देश जहां अभी कुछ ही समय पहले एक बेरोजगार इंजीनियर थे,
कोशिश किया, बोनी भी नहीं हुई थी, थप्पड़ मारा, लड़के को उप हुई, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, उसके भाई ने वीडियो बनाया, नेट पर डाला और अरब पसंद आया। 8 अरब मुल्कों में सत्ताएं हिली, दहली, पलटी। 1000 शहरों में, 150 से ज्यादा देशों में ऑक्युपाई आंदोलन की लहर ज्वार की तरह उठी। एक रात में 1 लाख, 1.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग दुनिया की सभी राजधानियों में सड़कों पर आए। तो राहुल का वंशधर कहता नहीं, कर देता है, और 1000 बड़ी बड़ी बातों से एक छोटा सा काम बहुत बड़ा। जो मेहरारून की दुर्दशा राहुल देखे थे और लिखे थे, उस मेहरारून की दुर्दशा का प्रतिवाद मलाला यूसुफजई और अमीना ने खुल करके किया। लिखता है शायद, तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है, इस आंचल का एक परचम बना ले। परचम बना दिया है लड़कियों ने। ये लड़कियां बैठी हुई हैं, घरों में कैद करके रख पाएंगे। राहुल के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को चौखट में कैद करके पुरुष प्रधान के दम्भी पुरुषों क्या अपने अहंकार को लगाम देंगे या इन लड़कियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? पूंजीवाद ने आपको बिना जंजीर के गुलाम में बदल दिया। अब आपके घर का खर्चा हड्डी में से खून निचोड़ के तिजोरियों में कैद हो रहा है। अकेले मर्द के कमाने से पूरा पड़ने वाला नहीं, अब तो पत्नी को भी कमाना ही पड़ रहा है। और ऐसे में पत्नी अगर बराबरी की मांग करती है तो आप कहते हैं मैं पति देव हूं, वाह रे देव, आपका दैवत्व अतीत का गीत बन चुका, अब सहभागी बनिए, सहकर्मी बनिए, बराबरी का दर्जा दीजिए। आज की लड़की को सेकंड सेक्स की हैसियत बर्दाश्त नहीं है। विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट। स्लोगन है आज के दौर का, ट्रस्ट नन। बाबा भारती से घोड़ा छीन ले गए, बहुत अच्छा। किससे किससे छीनो, क्या क्या छीनो, कहां तक छीनो? 20 रुपए से कम पर जो जीने पर आमादा है। 2.5 लाख किसान अन्ना हजारे के इलाके में आत्महत्या कर, कभी बोले अन्ना? किसानों की आत्महत्या के सवाल पर कभी बोले अन्ना? अरविंद केजरीवाल जिससे 1 करोड़ रुपए का चेक लेते हैं, उस उद्योगपति के चलते आज समूचा छत्तीसगढ़ फौजों का शिकारगाह हो चुका है। मासूम बच्चों को गोलियों से भूना जा रहा है, रोज रेप होते हैं। इंडियन मिलिट्री करती है। कभी बोले अरविंद केजरीवाल आदिवासियों के सवाल पर, जल जंगल और जमीन के सवाल पर? कहां है आज का राहुल? प्रश्न है, 3 तरह के लोग हैं समाज में। वे जो नौकर बनना चाहते। बोले कौन नौकर? बोले बहुत गरीब हूं, सिपाही की नौकरी मिल जाए तो कर लूंगा। बोले उससे ज्यादा? बोले वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं। बोले और? बोले टॉप मोस्ट IAS IPS। एक तरफ वो लोग हैं जो नौकर बनने के चक्कर में हैं, वो राहुल नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी तरह जिंदा रहने के लिए बाद में 20 रुपए से भी कम। आज वे भी राहुल हैं। तीसरी तरफ वे हैं
जो दोहरी चक्की चला रहे हैं, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, आदमी का खून पीने वालों की जात और जमात एक ही है। वो राहुल का नाम सुनते ही थर्राते हैं। उनके बीच भी आज का राहुल नहीं। फिर कहां है आज का राहुल? आज का राहुल है, आज का राहुल है। राहुल ने जिंदगी में नक्सलवादियों की तरह जंगल में छिप गए, बंदूक के सहारे राजसत्ता नहीं निकाली, कलम से चिंगारियां बिखेरी, भोजपुरी में गांवों में भाषण दिया, खेत में से गन्ना काटते हुए जमींदार के पहलवान के हाथों लाठी खाई। राहुल ने मार्क्स लाइन लागू किया, जन दिशा लागू किया, और जन दिशा ही राहुल की दिशा है। जनता को जगाने का काम ही राहुल के काम का अगला चरण है। आजमगढ़ में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको मनमोहन सिंह और अहलुवालिया मिल करके जिंदल को बेच सके। नहीं तो यहां भी मिलिट्री होती, वही मिलिट्री होती, और कनाडा में भी वैसे ही हत्याएं और रेप होते। आजमगढ़ में गिरमिटिया मजदूर सप्लाई करने वाले माँ बाप रहते हैं जो बेटे के मनियार्ड का इंतजार करते रहते हैं, तब जाकर के सिपाही जी, वकील साहब, डॉक्टर साहब और नेताजी इन सब की जेब भरते हैं, इनकी कोठियां चमकती हैं, इनकी कारों में तेल पड़ता। तो आज का राहुल तैयार कर रहा है अपनी अगली कतार को। आ मेरे बच्चे, आ मेरे पास। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डेली लड़के भी लड़कियां भी डेली पढ़ रहे हैं, और 2 घंटा 4 घंटा नहीं, 8 घंटा 10 घंटा नहीं, 15 घंटा 17 घंटा और 21 घंटा तक पढ़ने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ऐसे में एक परियोजना चल रही है आजमगढ़ में, व्यक्तित्व विकास परियोजना। नौजवान चला रहे हैं उसको, जिनकी उम्र 17 साल से लेकर के 27 साल के बीच में। उन नौजवानों के फैसले आजमगढ़ के गांवों तक उनकी गूंज हो रही है, उनका श्रम बोल रहा है, आवाज और तेज होगी या ध्वनि प्रतिध्वनि तो होगी, और इस ग्लोबल विलेज का जवाब आजमगढ़ का दिमाग देगा। चाणक्य ने कहा था, मेरे पास खजाना नहीं, मेरे पास मंत्रालय नहीं, मेरे पास मिलिट्री नहीं, लेकिन मेरे पास चाणक्य का दिमाग है। बोल चंद्रगुप्त बादशाह बनेगा, बना के दिखा दिया। कबीर बोलता है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। यदि बाजार में ठगा था कबीर को, ललकारता है कबीर, फूंक अपना घर, हिम्मत पंडित बना देता है, त्रिपुंड लगा करके 2-2 जगन्नाथ लगा लेता है, मनसा लगाते नमाज पढ़ते, हिम्मत फूंक अपना घर, पकड़ ये मछाल, तब मेरे साथ आ, मेरे साथ आग लगाने जा रहा हूँ इस समाज को। अरे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिटा दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। कबीर बोलता है, राहुल करता है। उसके बच्चे मां की गोद से मुनमुनाती हुई आंखों से जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तब जिंदगी की कड़वाहट को देखते हैं, जीते हैं, झेलते हैं, और दुनिया नारा दिया था राहुल, डोंट क्विट, भाग मत भगोड़े, भाग मत, डोंट क्विट, चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलो,
माउंटेन मैन कहा गया उस अनपढ़ निरक्षर सदगी को बिहार के मुख्यमंत्री उसको सम्मानित करते हैं अपनी कुर्सी पर बैठा कर। तो कहा जा रहा है आज का राहुल, और जब वो चमकेगा तो लोग कहेंगे क्या तुमने सूरज की किरणों से बने हुए इंसान को देखा? मैं देख रहा हूं, मेरी आंख चमकिया रही। इस दुनिया के इन मक्कारों की आंखें चमकियाएंगी और राहुल और उनके पीछे चलने वालों की कतारें मराले दर मराले जीतती लड़ती समूची दुनिया को जीतने तक लड़ती जाएंगी। आखिरी जीत हमारी होगी। फैसला अंत में होता है। जंग तुमने शुरू किया, लूट तुमने शुरू किया, चाहे तुम अमेरिका में बैठो चाहे दिल्ली में बैठो, तुम जीत रहे हो। घमंड में चूर हो। कोरिया को धमकाने वालों केवल तुमको याद करो, स्टालिन को याद करो, हो ची मिन्ह को याद करो, वियतनाम को याद करो, जो मधुमक्खी के छत्ते बांस की खपच्चियों के सहारे तुमको छका रणछोड़ कृष्ण की तरह खमसा के भगा था। अपनी औकात भूल गए। तुम दूसरों की मेहनत के सहारे जीने वाले हरामखोरों, तुमसे तो अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं दिया जाता। नकली कानूनों के सहारे तब तक लड़ो। 99 एक तरफ है, 1% एक तरफ है। ऑक्युपाई आंदोलन एक ज्वार उठ करके बैठा है, दूसरे ज्वार के आने की बहुत जल्द उम्मीद है। काश कि कोरिया और अमेरिका में जंग हो जाती, फैसला थोड़ा जल्दी हो जाता। इनकलाब जिंदाबाद, भागो मत, दुनिया को बदलो। हाँ।